हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग दो रिडक्शन फॉर्मूले की बात करेंगे कि सेक एन एक्स का रिडक्शन फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है और कोसेक एन एक्स का रिडक्शन फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है जहां पे एन एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो पहली बात तो हमारे पास है रिडक्शन फॉर्मूला हम निकालने जा रहे हैं। हम रिडक्शन फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं। रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रल sec to the power nx dx where n is a positive integer, जहां पे n एक पॉजिटिव इंटीजर है, पूरा नंबर है और पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटीजर। सबसे पहली बात बच्चों, इसको निकालने के लिए थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि कैसे रिडक्शन फॉर्मूला इंटीग्रल sec nx dx का निकालेंगे। हमने सबसे पहले इसका रिडक्शन फॉर्मूला निकालने के लिए इसको in सपोज कर लिया। तो यहाँ पे in जो हमने लिया वो हमने इंटीग्रल sec टू द पावर nx dx कर लिया, कुछ नहीं किया। इसका रिडक्शन फॉर्मूला निकालना है, इसको in सपोज किया। अब जरा देखिए यहाँ से in इज इक्वल टू इंटीग्रल, इस एक्सप्रेशन को अगर आप लोग देखो तो sec टू द पावर n माइनस 2x लिख सकते हैं इनटू sec स्क्वायर x dx लिख सकते हैं। बेस इक्वल होगा तो पावर ऐड होगी, 2 कैंसिल आउट होगा, फिर sec nx हो जाएगा। यहाँ पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा रहे हैं, इसको फर्स्ट मान रहे हैं, इसको सेकंड फंक्शन मान रहे हैं और इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई कर रहे हैं। in इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बाय पार्ट होता क्या है, फर्स्ट फंक्शन sec टू द पावर n माइनस 2x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx, ये हो गया, माइनस फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल d dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब sec टू द पावर n माइनस 2x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन sec स्क्वायर x dx और होल का dx हो गया। यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाया, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड कर लिया माइनस इंटीग्रल d dx ऑफ फर्स्ट मतलब sec टू द पावर n माइनस 2x हो गया और इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन in इज इक्वल टू जो हमारे पास आया दैट इज sec टू द पावर n माइनस 2x, ये रहा। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x होता है माइनस इसका इंटीग्रेशन करेंगे n माइनस 2, ये रहा। sec टू द पावर n माइनस 2 माइनस 1 n माइनस 3x, ये रहा। sec x का फिर डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं x टू द पावर n x टू द पावर n माइनस 1, sec x का करेंगे, sec x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो sec x into 10x होगा और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन बच्चों 10x होगा। इसको फिर से देखिए n माइनस 2 x टू द पावर n x टू द पावर n माइनस 1 n माइनस 2 माइनस 1 n माइनस 3, sec x का डिफरेंशिएशन sec x into 10x और इस sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x into dx हो गया। यहाँ पे मेरे पास आया in is equals to sec to the power n minus 2x, तो ये रहा into 10x, ये रहा, माइनस n minus 2 हमारे पास ये रहा, sec to the power n minus 3 और sec की पावर 1 दोनों मिलके sec to the power n minus 2x हो गया। 10x और 10x का मल्टीप्लिकेशन 10 स्क्वायर x हो गया इनटू dx हो गया। बिल्कुल आसानी सी बात, माइनस n माइनस 2 sec टू द पावर n माइनस 2 और sec की पावर 1 sec की पावर n माइनस 1 बेस इक्वल हो फिर पावर ऐड हुई, इतना हो गया और 10x इनटू 10x 10 स्क्वायर x हो गया। थोड़ा सा यहाँ से ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पे हमारे पास अब है क्या, in is equals to इंटीग्रल sec टू द पावर n माइनस 2x, ये रहा, 10x ये रहा, 10x ये रहा, माइनस n माइनस 2 बाहर आ गया, इंटीग्रल sec टू द पावर n माइनस 2x ये रहा। इस 10 स्क्वायर x को हम चाहें तो 10 स्क्वायर x को sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं इनटू dx लिख सकते हैं, बिकॉज 1 प्लस 10 स्क्वायर x sec स्क्वायर x होता है, 10 स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस 1। in इज इक्वल टू sec टू द पावर n माइनस 2x इनटू 10x माइनस अंदर मल्टीप्लाई n माइनस 2, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए
sec टू द पावर n माइनस 2 और 2 sec की पावर nx dx हो गया माइनस माइनस प्लस, फिर से थोड़ा ध्यान दें, माइनस n माइनस 2 sec टू द पावर n माइनस 2 और 2 sec की पावर nx dx प्लस n माइनस 2 एंड sec टू द पावर n माइनस 2x dx हमारे पास ये रहा। यहाँ पे क्या रहा, यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस sec टू द पावर n माइनस 2x dx ये रहा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको हम लोग लिख सकते हैं in इज इक्वल्स टू sec टू द पावर n माइनस 2x ये रहा, 10x ये रहा। बच्चों इसको जरा ध्यान दो, माइनस n माइनस 2 ये है, sec टू द पावर nx dx को यहाँ से in लिख सकते हैं, तो इस इंटीग्रल sec टू द पावर nx dx की जगह in कर लें, माइनस n माइनस 2 इंटू in प्लस n माइनस 2 इंटीग्रल sec टू द पावर n माइनस 2 x इंटू dx, ये इतना रहा। इसको इधर ले आए in प्लस n माइनस 2 इंटू in इज इक्वल्स टू sec टू द पावर n माइनस 2x ये रहा, 10x ये रहा और प्लस n माइनस 2 इंटीग्रल sec टू द पावर n माइनस 2x dx ये रहा। इन दोनों में हमने क्या किया, इसको हम इधर ले आए प्लस n माइनस 2 इंटू in, ये इतना रहा प्लस n माइनस 2 sec टू द पावर n माइनस 2x dx रहा। इन दोनों में in कॉमन, यहाँ पे है 1 प्लस n माइनस 2 तो हमारे पास ये रहा, दिस इज इक्वल्स टू sec टू द पावर n माइनस 2x ये रहा इंटू 10x हमारे पास ये रहा प्लस n माइनस 2 इंटीग्रल sec टू द पावर n माइनस 2x dx हमारे पास ये रहा। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं in कॉमन 1 प्लस n माइनस 2, ये दोनों n माइनस 2 प्लस 1 किया तो दिस इज n माइनस 1 हो गया। यहाँ पे आया sec टू द पावर n माइनस 2x ये रहा, 10x ये रहा प्लस n माइनस 2 इंटीग्रल sec टू द पावर n माइनस 2x dx हमारे पास ये रहा। अब इस n माइनस 1 से इस पूरे को डिवाइड करो, in इज इक्वल्स टू जो मेरे पास रहा दैट इज sec टू द पावर n माइनस 2x ये रहा, 10x ये रहा अपॉन n माइनस 1 ये रहा प्लस n माइनस 2 अपॉन n माइनस 1 इंटीग्रल sec टू द पावर n माइनस 2x dx ये रहा। कहने का मतलब हमारे पास ये है कि in जो हमारे पास है वो इतना है, इंटीग्रल sec nx है, कितना इजीली इसको हम लोग निकाल पा रहे हैं। in की वैल्यू हम इंटीग्रल sec टू द पावर nx रखते हैं। कहने का मतलब जो in आया मेरे पास कुछ इस तरह से आया, in का मीनिंग in इज इक्वल्स टू जो है sec टू द पावर n माइनस 2x इंटू 10x अपॉन n माइनस 1 प्लस n माइनस 2 अपॉन n माइनस 1 इंटीग्रल sec टू द पावर n माइनस 2x dx। अब हमने यहाँ in की वैल्यू रखी, in कितना था, इंटीग्रल sec टू द पावर nx dx in था, दिस इज इक्वल्स टू sec टू द पावर n माइनस 2x, 10x ये रहा अपॉन n माइनस 1 ये रहा प्लस n माइनस 2 अपॉन n माइनस 2 अपॉन n माइनस 1 ये रहा इंटीग्रल sec टू द पावर n माइनस 2x dx ये रहा। ये रिडक्शन फॉर्मूला sec टू द पावर nx का है जब हमारे पास n एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज द रिडक्शन फॉर्मूला, दिस इज द रिडक्शन फॉर्मूला, ये आपका रिडक्शन फॉर्मूला है और ये रिडक्शन फॉर्मूला किसका है, रिडक्शन फॉर्मूला जो हमारा है इंटीग्रल sec टू द पावर nx dx का रिडक्शन फॉर्मूला है। अब मान लीजिए क्वेश्चन दिखाते हैं, इवैल्यूएट, एक क्वेश्चन जरा देख लीजिए, इसको अप्लाई कैसे करते हैं। इवैल्यूएट इंटीग्रल sec ऑफ क्यूब x dx। अगर sec क्यूब x dx निकालना है, इसका इंटीग्रेशन करना है या sec 4x sec 5x का, इस फॉर्मूले में अगर अप्लाई करें
तो इस फॉर्मूले में अगर हम लगाएं तो n की जगह 3 रख लें। कुछ नहीं किया, यूजिंग इस रिजल्ट को यूज किया, इंटीग्रल sec टू द पावर nx dx ये था इज इक्वल्स टू sec टू द पावर n माइनस 2x इंटू 10x अपॉन n माइनस 1 ये रहा प्लस n माइनस 2 अपॉन n माइनस 1 इंटीग्रल sec टू द पावर n माइनस 2x dx ये रहा। इसमें पुटिंग n इज इक्वल्स टू हमने इसमें n की जगह 3 पुट किया। n की जगह जब 3 पुट किया तो आया कितना हमारे पास, n की जगह 3 पुट करने पे ये आया इंटीग्रल sec क्यूब x dx ये रहा, sec क्यूब x dx ये रहा। यहाँ पे n की जगह 3 पुट करेंगे, 3 रखेंगे, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा sec x इंटू 10x अपॉन 3 रखेंगे, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। यहाँ पे रखेंगे इंटीग्रल sec टू द पावर 3 माइनस 2x dx हो गया। यहाँ पे आया sec x इंटू, यहाँ पे इंटीग्रल sec क्यूब x dx है, sec x इंटू 10x अपॉन 2 है प्लस 1/2 इंटीग्रल sec 3 माइनस 2 sec x dx हो गया। दिस इज sec x dx। अब यहाँ पे जो मेरे पास आया दैट इज दिस इज sec क्यूब x dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आया sec x इंटू 10x अपॉन 2 प्लस 1/2 sec x का इंटीग्रेशन जो होता है log ऑफ sec x प्लस 10x, log ऑफ sec x प्लस 10x। यही हमारा रिजल्ट है, इंटीग्रेशन ऑफ sec क्यूब x है। अगर लिमिट लगी होगी तो लिमिट लगा देंगे। तो इस तरह के sec nx का रिडक्शन फॉर्मूला बहुत इजीली निकाल सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं, लेकिन जब n एक पॉजिटिव इंटीजर हो। इसी तरह बच्चों एक रिडक्शन फॉर्मूला कोसेक की पावर nx का भी होता है जब n एक पॉजिटिव इंटीजर हो। सेम प्रोसेस पिछले ही की तरह है, सेम वही प्रोसेस है जो पिछले को हमने sec nx का रिडक्शन फॉर्मूला बनाया है। क्वेश्चंस भी कैसे अप्लाई कर पा रहे हैं हम देख पा रहे हैं। लिमिट्स लगी हो तो लिमिट्स लगा लेंगे। अगला जो रिडक्शन फॉर्मूला है वो हमारे पास यहाँ पे सेक ना होके रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रल कोसेक टू द पावर nx dx, कोसेक टू द पावर nx dx व्हेन n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। इसका जो रिजल्ट होता है वो ये होता है इंटीग्रल कोसेक टू द पावर nx dx। इसको हम in लेते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन को किया उसी तरह से इसको कर लेंगे। in is equals to cosec to the power nx dx। अब इसको आप फिर उसी तरह से रिजॉल्व कर लीजिए, cosec to the power n minus 2x into cosec स्क्वायर x dx। n minus 2 और 2 ऐड होके cosec nx हो जाएगा। यहाँ पे बाई पार्ट लगा के इसको फर्स्ट और सेकेंड माना। यहाँ पे क्या आया, फर्स्ट फंक्शन cosec to the power n minus 2x रहा, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x dx रहा, माइनस इंटीग्रल a dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन कोसेक की पावर n माइनस 2x रहा, कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन रहा, कोसेक स्क्वायर x dx और होल का dx रहा। कोसेक स्क्वायर x का बच्चे जो इंटीग्रेशन होता है, कोसेक स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस या माइनस लगा लिया, माइनस ऑफ कॉट x होता है माइनस। इसको जब करेंगे x टू द पावर n माइनस 2 आ गया और x टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा, तो कोसेक टू द पावर n माइनस 3x हो गया। कोसेक x का फिर करेंगे डिफरेंशिएशन तो माइनस कोसेक x इंटू कॉट x आया और इस कोसेक x का फिर से डिफरेंशिएशन किया इतना आया, कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन किया माइनस कॉट x आया और इनटू dx हो गया। यहाँ पे जो in की वैल्यू आई दैट इज माइनस कोसेक टू द पावर n माइनस 2x ये रहा,
कॉट एक्स ये रहा, ये इतना रहा कॉट एक्स, माइनस माइनस प्लस हुआ और ये माइनस इसको अगेन फर्दर माइनस बनाया, माइनस एन माइनस टू, फिर से देख लें, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस एन माइनस टू इंटीग्रल कोसेक टू द पावर एन माइनस टू एक्स ये रहा, और कॉट एक्स इंटू कॉट एक्स कॉट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स आ गया, ये इतना आ गया। अब हमने क्या किया, आई एन इज इक्वल्स टू माइनस कोसेक टू द पावर एन माइनस टू एक्स तो ये रहा, इंटू कॉट एक्स हमारे पास ये रहा, माइनस एन माइनस टू ये रहा, इंटीग्रल कोसेक टू द पावर एन माइनस टू एक्स ये रहा। इस कॉट स्क्वायर एक्स को हम लोग कोसेक स्क्वायर माइनस वन लिख सकते हैं, बिकॉज वन प्लस कॉट स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो कॉट स्क्वायर एक्स को कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन लिख लिया। अब हमारे पास जो आई एन आया कुछ इस तरह का आया, माइनस कोसेक टू द पावर एन माइनस टू एक्स ये रहा, इंटू कॉट एक्स हमारे पास ये रहा, माइनस एन माइनस टू इंटीग्रल कोसेक टू द पावर एन माइनस टू और टू कटा तो कोसेक की पावर एन एक्स डी एक्स हो गया, और ये एन माइनस टू और टू कोसेक की पावर एन एक्स, माइनस माइनस प्लस प्लस एन माइनस टू इंटू कोसेक टू द पावर ये एन माइनस टू माइनस माइनस प्लस एन माइनस टू को इंटीग्रल कोसेक टू द पावर एन माइनस टू एक्स डी एक्स हमारे पास ये इतना रहा। अब जरा देखिए, आई एन इज इक्वल्स टू माइनस कोसेक टू द पावर एन माइनस टू एक्स ये रहा, कॉट एक्स ये रहा, माइनस एन माइनस टू, और ये वैल्यू आई एन की है, तो इस इंटीग्रल कोसेक की पावर एन एक्स डी एक्स की जगह आई एन लिख सकते हैं, आई एन प्लस एन माइनस टू इंटीग्रल कोसेक टू द पावर एन माइनस टू एक्स डी एक्स ये रहा। अब ये इस साइड आ गया, आई एन प्लस एन माइनस टू इंटू आई एन इज इक्वल्स टू माइनस कोसेक टू द पावर एन माइनस टू एक्स इंटू कॉट एक्स, ये इधर आ गया तो प्लस हो गया, प्लस एन माइनस टू इंटीग्रल कोसेक टू द पावर एन माइनस टू एक्स डी एक्स ये रहा। इन दोनों में आई एन कॉमन, वन प्लस एन माइनस टू इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल कोसेक टू द पावर एन माइनस टू एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस एन माइनस टू इंटीग्रल कोसेक टू द पावर एन माइनस टू एक्स डी एक्स ये रहा। ये एन माइनस वन हो गया, आई एन इंटू एन माइनस वन इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल कोसेक टू द पावर एन माइनस टू एक्स कॉट एक्स प्लस एन माइनस टू इंटू इंटीग्रल कोसेक टू द पावर एन माइनस टू एक्स डी एक्स ये रहा। अब इस n माइनस वन से डिवाइड कर लीजिए, आई एन इज इक्वल्स टू आया माइनस कोसेक टू द पावर एन माइनस टू एक्स कॉट एक्स अपॉन एन माइनस वन ये रहा, और प्लस एन माइनस टू अपॉन एन माइनस वन ये रहा, इंटीग्रल कोसेक टू द पावर एन माइनस टू एक्स डी एक्स ये इतना रहा। अब यहाँ पे आई एन की वैल्यू रख ली, दैट इज इंटीग्रल कोसेक टू द पावर एन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू जो आया माइनस कोसेक टू द पावर, इधर लिख लेते हैं, यहाँ पे आई एन इज इक्वल्स टू जो आया आई एन की वैल्यू ये रख लें, दैट इज इंटीग्रल कोसेक टू द पावर आई एन की वैल्यू कोसेक टू द पावर एन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कोसेक टू द पावर एन माइनस टू एक्स इंटू कॉट एक्स अपॉन एन माइनस वन प्लस एन माइनस टू अपॉन एन माइनस वन इंटीग्रल कोसेक की पावर एन माइनस टू एक्स डी एक्स आ गया। यही हमारा रिडक्शन फॉर्मूला है, और इंटीग्रल कोसेक टू द पावर एन एक्स डी एक्स, दिस इज रिडक्शन फॉर्मूला, ये रिडक्शन फॉर्मूला है, और ये रिडक्शन फॉर्मूला जो बच्चों है, रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रल
कोसेक टू द पावर एन एक्स dx का आ गया। इसी तरह आप इस पे भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, जैसे 4 रख लें तो इसका हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमें इवेलुएट करना है कोई क्वेश्चन। अब देखिए सेक और कोसेक में अंतर क्या हुआ, सब कुछ वही है। यहाँ सेक था या 10 था या सेक था, वहाँ प्लस था या माइनस था, बस ये था। अब जैसे मान लीजिए यूजेस क्या हैं वो भी ज़रा देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास इंटीग्रल कोसेक की बार, इसको हमें इवेलुएट करना है इंटीग्रल कोसेक टू द पावर 4x dx को इवेलुएट करना है। यहाँ पे हम देखें तो n की जगह 4 है, माइनस कोसेक टू द पावर 4 माइनस 2x cot x n की जगह 4 है, 4 माइनस 1 प्लस n की जगह 4 माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 1 n की जगह 4 कोसेक 4 माइनस 2x dx ये रहा। यहाँ पे आया माइनस कोसेक स्क्वायर x, n की जगह इस पर 4 रखा है, 4 माइनस 2 4 माइनस 1 4 माइनस 2 4 माइनस 1 4 माइनस 2 इंटू कॉट एक्स अपॉन 3 4 माइनस 2 2 अपॉन 3 और यहाँ पे आया कोसेक स्क्वायर एक्स dx ये रहा। यहाँ पे जो आ गया माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स अपॉन 3 प्लस 2/3 कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स हो गया। तो माइनस कॉट एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है। तो इंटीग्रल कोसेक की पावर 4x dx की वैल्यू इतनी आ गई। अब देखिए बच्चों रिडक्शन फॉर्मूले से देखिए टिपिकल इंटीग्रल कोसेक 6x कोसेक 7x सेक 6x सेक 7x लिमिट लगी हो, ये सब इजीली हम लोग कर सकते हैं। रिडक्शन फॉर्मूले का मेन मकसद यही है जब n ज़्यादा हो जाए इंटीजर, लेकिन ये सब तब अप्लाई होंगे जब n पॉजिटिव इंटीजर हो, तब पूरे नंबर्स पॉजिटिव हो। इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग ट्राई कर सकते हैं। तो आज हमने 2 रिडक्शन फॉर्मूले पढ़े, सेक nx और कोसेक nx के रिडक्शन फॉर्मूले पढ़े, उनका प्रूफ कैसे उनको अप्लाई करते हैं वो देखा, कैसे रिडक्शन फॉर्मूले इस्टेब्लिश किए जाते हैं वो देखा। उम्मीद करते हैं कि ये दोनों रिडक्शन फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और इस पर हम क्वेश्चंस भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।